नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पवार, पवार एग्रो फार्म से। आज हम बकरियों के हरे चारे के लिए बात करते हैं। तो आज हम हमारे फार्म पर हम बकरियों के लिए किस तरह से हरा चारा लगाए हैं और आगे चल के किस तरह से और लगाएंगे, उस बारे में बात करेंगे। और मैं 3 साल से बकरी पालन में काम कर रहा हूँ। तो ये जो है क्या बोलते 3 सालों का एक्सपेरिमेंट ही कह लेना चाहिए कि हमने 3 साल से इस जगह पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं हरे चारे से रिलेटेड। तो उसका मैं आपको सार बताता हूँ कि आपको जब भी अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो हमको जो है क्या क्या लगाना चाहिए। जैसे ये नेपियर है, साथ में ये दशरथ घास है और इसको हमने बेड पर लगाए हैं। ये देखें, ये बेड बना हुआ है, इसमें पानी भरा है। चूँकि यहाँ पर पानी वाली जगह रहती है तो यहाँ पर पानी बारिश में भर जाता था, इसलिए हमने बेड पे लगाया। और बेड पर लगाने से उत्पादन भी अच्छा मिलता है। नेपियर और दशरथ घास को हमने इंटरक्रॉपिंग करे हैं। ये इंटरक्रॉपिंग जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि बीच में जब हम नेपियर इधर नेपियर लगा है और इधर नेपियर लगा है और बीच में ये दशरथ घास है। ये जो है अभी सिर्फ ये हमारा सब प्रैक्टिकल चल रहा है। तो अगर जिसकी ज़मीन में पानी जमा होता है तो खैर वो तो ये अपना ऐसे दे सकता है, नहीं तो इसमें ड्रिप डाल सकता है। ये देखें, ये कटिंग वाला है, छोटा है नेपियर है और ये बारिश में है, इसलिए ये देखें इसमें बारिश में फंगस आती है, जिसकी वजह से ये इस तरह से हो जाता है। तो कोशिश करें कि बारिश में इसमें एक आध फंजीसाइड चलाए। हमने तो नहीं चलाए हैं। और ये दशरथ घास है, और ये दशरथ घास पतला है, क्योंकि हमने इसको बारिश में पिछले साल बोए थे तो इसमें कचरा ज़्यादा होने की वजह से ये दशरथ घास कम हुआ था। तो इसकी बुआई जो है हम गर्मी में करना चाहिए, जिससे कि गर्मी में जो खरपतवार है वो कम उगता है और दशरथ घास पूरा उगेगा। तो जब दशरथ घास पूरी जगह में होगा, ये खाली जगह नहीं रहेगी, तो ये दशरथ घास का भी अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, नेपियर का भी मिलेगा। तो इस तरह से बेड बनाएं। और हो सके तो अगर आपकी ज़मीन में पानी रुकता नहीं है तो आप इसमें बीच में ड्रिप डाल सकते हैं। और ड्रिप के साथ साथ इसमें क्या करें कि ये तो हमने अभी सिर्फ प्रैक्टिकल करे, इसमें हमने एक और करना था कि अगर आपके इधर बंदर नहीं है तो आप इसमें मूंगना लगा सकते हैं, सहजन जिसको बोलते हैं। तो हर 5 फीट पे या 10 फीट पे आप सहजन ले सकते हैं। और सहजन के साथ साथ आप हदगा और एक सेवरी ये भी ले सकते हैं। इनको सहजन या फिर हदगा या फिर सेवरी जब आप लगाएंगे तो बेड पर बीच में लगाएं हर 5 फीट पर। और उसको जैसे ये है 5 फीट का करीब, तो ये नेपियर को 4 फीट 5 फीट से काटें। और ये दशरथ घास भी तब तक उतना ही हो जाता है। और ये हमारी ज़मीन में कम उपजाऊ होने की वजह से ये इसका ग्रोथ कम है। नहीं तो अगर ये जो है इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, अगर इसमें गोबर खाद और फर्टाइल ज़मीन अगर है तो। इसलिए इसमें क्या करें कि जब भी हम सहजन और ये 5-5 फीट पे लगाएं तो सहजन वगैरह को जो है 5 फीट के ऊपर से यहाँ से उसको कट कर दे, उसका टॉप। और वो जब भी वो ऊपर रहेगी तो उसकी जो है वो ऊपर से हमेशा शाखाएं निकलेंगी और उसका जो तना रहेगा वो 5 फीट से नीचे रहेगा, सिर्फ तना रहेगा और उसी में ये रहेगा। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमें मल्टी लेयर में जो है हरा घास मिलेगा। जैसे कि ऊपर से हम जब हमको इस तरह से ये काटना है तो हम जब काटेंगे तो उसमें जब बीच में सहजन रहेगा, तो जब सहजन रहेगा तो हम जब इसको भी कटिंग करेंगे दशरथ घास नेपियर को, तो साथ में हम सहजन की पत्ती भी उसी दिन काट लेंगे। तो जब हम उसी दिन काटेंगे तो उसी के चारे में, जैसे अभी हमने दशरथ घास और नेपियर काट के एक साथ जा रहा है, तो हमें अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, ये दशरथ घास भी है और ये भी है। अगर हम इसी बीच में अगर जैसे हर 5 फीट पे इसमें सहजन लगाते तो सहजन की पत्ती भी उसी दिन काटते और इसी चारे में उसको मिला लेते। तो ये हमारा बहुत न्यूट्रिएंट्स वाला हरा चारा हो जाता और एक ही जगह में मल्टी लेयर में होता है। जैसे ये है, ये अभी हमारे 5 फीट की हाइट का है, तो ये 5 फीट की हाइट के बाद
या फिर हम 4 फीट पे काटते उसको, तो 4 फीट पे काटते आसानी से बन जाता। सेवरी भी बहुत अच्छी 30-35 दिन में बहुत अच्छी आती है। मैं अभी इसी वीडियो में और एक आगे चल के वीडियो लगाता हूँ जो हमने सेवरी पे एक्सपेरिमेंट करे हैं। सेवरी को हमने 4 फीट 5 फीट पे काटे हैं और उसकी हर 30 दिन में जो डाल मतलब उसमें जो नए फुटान आते हैं वो देखने को मिलेंगे, तो वो भी दिखाऊंगा। और उसमें क्या होता है कि उसकी पत्ती भी बहुत अच्छी खाती है, वो भी प्रोटीन रिच होता है, वो भी लेगुमिनस प्लांट है। और हदगा और सेवरी ये दोनों लेगुमिनस प्लांट है। साथ में ये दशरथ घास भी लेगुमिनस प्लांट है, ये नॉन लेगुमिनस प्लांट है। तो ये जो है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो और सेवरी और हदगा में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो इससे जो है इनको भी पोषण मिलता है। तो हमारी ज़मीन में एक साथ इतने सारे जब ये लगेंगे तो हमें प्रोडक्शन अधिक मिलेगा। और बारिश में क्या होता है कि ये नेपियर में जैसे ये देखें कि यहाँ पे सिर्फ इतने ही इसमें कल्ले आए हैं कि कल्ले तो आते, लेकिन क्या होता है कि जब हमने इसको काटे और पानी गिरते रहा तो इसमें क्या है, तो ये मिट्टी लग जाती है। मिट्टी लगने की वजह से इसमें सारे जो है फंगस लग जाता है। फंगस ये देखें, ये फंगस है, तो ये फंगस लगने के कारण इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसमें फंजीसाइड चलाना चाहिए एक आध, और नहीं चला सकते, नहीं, अगर हमको जानवर को खिलाना है इसलिए हम नहीं चलाएंगे। तो ये जब इतना बड़ा हो जाएगा, 5 फीट हो जाएगा, तो नीचे की जो पत्तियां हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर की पत्तियों को यूज़ करेंगे। और हमेशा बेड पर लगाएं, क्योंकि बेड पर जब हम लगाते हैं तो इसको जो है वो जो जगह जो है वो ढीली ज़मीन मिलती है। तो ढीली ज़मीन मिलने की वजह से इसमें जो है वो इसकी जड़ें और ग्रोथ बहुत अच्छी जड़ें ग्रोथ करती है, तो ये ऊपर भी बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। मैं इसमें दिखाऊंगा कि ये नॉन फर्टाइल ज़मीन होने की वजह से ही इस तरह का ग्रोथ है। और इसमें हम कोई यूरिया डीएपी वगैरह का छिड़काव नहीं करें। अगर इसमें मैं डीएपी या यूरिया डाल दूँ तो इसमें 15 दिन में मुझे 4 फीट का ग्रोथ मिल जाएगा। और ये देखें बारिश का है सीज़न है, और बारिश में पूरा बारिश भर इसमें पानी भरा रहेगा नहीं इसमें, क्योंकि ये ज़मीन जो है इसके ऊपर में जो वहाँ पर मेड़ के उधर में धान लगी है, ये धान का बेल्ट है। तो धान के कारण वहाँ खेत में पानी भरा है, तो वो पानी सीपेज मारता ही है इसमें, और इसकी वजह से यहाँ पे ये पानी जमा वाली ज़मीन है, जिसकी वजह से इसमें अच्छा ग्रोथ नहीं आया। लेकिन यही गर्मी में इसमें जो टिलर्स दिख रहे हैं नेपियर में, ये इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। और जैसे कि हमने अगर जैसे जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ, अगर इस मेथड से अगर लगाए तो हर 3 साल बाद ज़मीन को पलट देना है और फिर से लगा देना। और वैसे ही लगाना है कि इसमें जो है बेड बना के नेपियर साइड में लगाएं, बीच में दशरथ घास डालें, और इसी में सेवरी या सहजन या हदगा, इन सब का प्लांटेशन हर 5 फीट पे 3-3 बीज डाल के उनका 1-1 2-2 प्लांट हर जगह रखें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हमने हदगा भी वो प्लांटेशन करके देख लिए हैं, और सेवरी भी। और सहजन तो खैर मैंने लगाया था, पर सहजन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर है और बंदर सहजन को बिल्कुल भी नहीं बचने देते। वो इधर उधर से आके और सहजन को ही खाते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं खाते। इसलिए मैं सहजन नहीं लगाया हूँ। मैंने बुला के एक पाव लगा के देख चुका हूँ, सहजन बिल्कुल भी बचने नहीं देते बंदर। तो मेरा ये सुझाव है कि अगर जहाँ बंदर परेशान करते हैं तो आप सहजन और हदगा लगाएं, और सहजन को छोड़ के हदगा और सेवरी लगाएं, और हर 5 फीट पे लगाएं। ये देखें मेरा दशरथ घास भी कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं इसमें डीएपी यूरिया डालता हूँ तो ये 15 से 20 दिन में मुझे फिर से कटिंग के लिए मिल जाएगा। तो आपने ये सिर्फ बकरी के लिए नहीं, ये डेयरी वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि प्रोटीन परसेंट इसमें दशरथ घास में भी बहुत अच्छा होता है, और सेवरी में भी और हदगा में भी। हदगे के तो फूल और से जो उसकी फली होती है उससे का सब्जी भी बनाकर खाते हैं इंसान। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि सबको बताऊं, पर किसी कारण से नहीं बता पा रहा था, क्योंकि उतना सब कुछ अच्छा नहीं था। ये देखें कि यहाँ से ये जस्ट साइड में हमारा इस खेत के बाद नीचे अगली मेड़ वाले में भी हमने धान लगाए हुए हैं। चूँकि ये धान वाला बेल्ट है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होता। और ये मेड़ों पे हमने तुवल लगाए हैं खाने के लिए। ये सब ऑर्गेनिक है। और ये जो हमने इसकी कटिंग हमने 6 महीने पहले किए थे। 6 महीने का है ये, जो कम से कम 12 फीट से ज़्यादा होगा, 15 फीट के करीब का है। तो ये जो है ये हमने बीज के लिए रखे थे, जो बीज के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, पर किसी कारण से हमने छोड़ तो दिए, पर सामने वाले ने हमसे बीज नहीं लिया। तो ये इस तरह से हो जाता है। और ना छोड़े, किसी को बीज देने के चक्कर में हमारा नुकसान नहीं करना चाहिए।
अपने अपने लिए बस रखें। बीज वाले उनको लगता है कि फ्री में मिल जाए सब चीज़ें, तो अपने अगर मैं उसको काटते रहता प्रॉपर, तो आज मुझे उधर से थोड़े दिन बाद उधर से भी कटिंग मिल जाती। और ये तो मिल ही रही है। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग, यहाँ से इधर से अब कटिंग इधर होते जा रही है। तो उधर मेरा स्मार्ट नेपियर लगा है। स्मार्ट नेपियर भी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो बहुत लंबा हुआ है, इसलिए इसको छोटा ही रखा जाए, और आगे चल के मैं और भी जानकारी दूँ। और किसी को अगर इसके मैटर में जानकारी चाहिए तो मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखें, ये पतला है क्योंकि बारिश में इसकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। और ये जो है कहना चाहिए बहुत कम फर्टाइल ज़मीन है इसका। अगर फर्टाइल ज़मीन होगी तो इसी में ये नेपियर जो है, इसकी मोटाई भी बढ़ती है और इसमें हरापन भी बहुत रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आपने इतना लंबा वीडियो देखा तो उसके लिए धन्यवाद। और दूसरा वीडियो भी अगर ऐसा ही कुछ रहे तो मैं और बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।